चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, चलना है हमें पृथ्वी से आकाश की ओर और प्राणी से परमात्मा की ओर। सुंदर शोल अड़ा के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हुई दे टूटे आवाज ना आवे, प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर है, रब कोलों दिल जहानी मंगना जरूर है। हाल न जाने मेरा दुनिया न मानी, ओ मेरा दिल मेरे दिल दा हजूर है। तेरे पीछे सारी हयाती भी सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पावर मिनिस्ट्री और एमएनआरई मिनिस्ट्री ने जो आज़ादी के जो 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसको हम अकाम बोलते हैं, उसके तहत जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, कल रियासी में हुआ था और आज कटरा में हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव कि हर घर बिजली पहुंचे, खासकर रूरल एरियाज के ऊपर फोकस करना। हमारे गांव सदियों से वंचित रहे हैं बिजली से, और हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है कि बिजली की किल्लत होती थी कितनी, और पढ़ाई करने में बच्चे को कितनी परेशानी आती थी। जिस बच्चे ने बिजली देखी ना हो, दिए के लॉ पे पढ़ाई की है, ऐसे ऐसे बच्चे आज हमारे आज जो सामने जनरेशन खड़ी है और जो हम हमारे साथ बैठी है, इस जनरेशन को ये अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है कि सरकार ने किस तरह से एक अपनी कोशिश की है कि हर घर में हर बच्चे के पास वो सुविधा पहुंचे, हर नागरिक के पास वो सुविधा पहुंचे। और उसके लिए पावर जनरेशन की बात हो, ट्रांसमिशन की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, जितने भी पैरामीटर्स हैं पावर सेक्टर में, उसके ऊपर काम करना और एक बजटरी प्रोविजन करना, स्पेसिफिक बजटरी प्रोविजन करके। हमारे स्टेट में सभी जानते हैं, यूटी ऑफ जे&के में गवर्नमेंट ने 5026 करोड़ का प्रोजेक्ट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास रखा है, जिसके तहत ये सारे पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेशन की बात हो, चाहे ट्रांसमिशन की हो या डिस्ट्रीब्यूशन की हो, और हर घर तक बिजली पहुंचाने का जो एक दायित्व लिया है, वो बखूबी शुरू होगा और शुरू हो चुका है। पिछले 8-10 सालों में आप देख रहे हैं कि बहुत तरक्की हुई है सेक्टर में, और आगे जो 25 साल का 2047 जब हम लिखते हैं, इसका मतलब है अगले 25 साल के लिए हमने क्या विजन लेके रखा है। The Prime Minister of India has a vision for this country for next 25 years कि हर घर में बिजली पहुंचेगी। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष हमारे देश ने आजादी के प्राप्त कर लिए हैं और लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर भारत हमारा देश अपने पहचान को पूरे विश्व में स्थापित करने में सफल हो रहा है। भारत सरकार की तरफ से इस बिजली महोत्सव का, जो कि 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, अलग अलग जिलों में 2 स्थानों पर चिन्हित करके उन्हें मनाया जा रहा है। और इस सप्ताह के अंत में माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद स्वयं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जिलों में आम जनता के बीच संवाद करने के लिए आएंगे। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर हम गर्व से कह सकते हैं कि बिजली हमने लगभग अपने 100% गांव में पहुंचा दिया है। आज उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य नाम का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके तहत जो पावर सेक्टर में जो एक शुरुआत की है लोगों को घर घर तक बिजली पहुंचाने की। पिछले 5-6 साल से तो सरकार
कोशिश लगी थी अब डेडिकेटेड प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर फोकस्ड अप्रोच के साथ हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए फोकस रूरल एरिया का शुरू से फोकस रहा है और आज भी है। और कोशिश यही हो रही है कि आज लोगों के घर में और प्रोग्राम्स बताए जाएं और भारत सरकार की जो पीडीडी पावर डिपार्टमेंट में सेक्टर में जो एक ऑगमेंटेशन करनी है, चाहे वो रिजुविनेशन करनी है या रिवैम्पिंग करनी है, उस सेक्टर में जो सरकार की फोकस है उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। पावर डिपार्टमेंट और एमएनआरई डिपार्टमेंट दोनों की ये कोशिश है कि ना कि थर्मल एनर्जी, उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस अप्रोच के साथ चला जाए ताकि हर नागरिक को, सिटीज़न ऑफ इंडिया को 25 तक एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चले हैं, उनकी एक मंशा है कि अगले 25 साल में जितने भी हमारी सिटीज़न हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, उनको घर घर में बिजली पहुँचे और जो भी परेशानियाँ खासकर रूरल एरियाज़ में जो होती हैं वो ख़त्म हो सके। प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? आज हम यहाँ पे कटरा स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में आज़ादी के 75वां वर्ष इस वक्त हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। और इसमें एक बहुत ही जो सब्जेक्ट आज जुड़ा है JPDCL के द्वारा, जो हमारा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ज्योतिपुरम के जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जो वो इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों ने मिलकर के जो हमारा पावर सेक्टर है इस वक्त और पावर का सिनेरियो है, उसके बारे में आज के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जो पावर सिनेरियो है हमारा जम्मू कश्मीर का, उसको जोड़ते हुए पावर का जनरेशन, पावर का ट्रांसमिशन, पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसके प्रति हमारे जो उपभोक्ता हैं उनका अधिकार क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं, जिम्मेवारियां क्या हैं, ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छा संगम आपने देखा कि स्लाइड्स के द्वारा, मूवीज़ के द्वारा, स्किट्स के द्वारा इस हाल में उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आप मीडिया बंधु भी यहाँ पे थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी यहाँ पे बैठी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सेक्टोरल ऑफिसर, हम सारे जनप्रतिनिधि। तो ये आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पे बहुत अच्छा विषय हमारे PDD और NHPC के जो हमारे विभाग हैं उन्होंने लिया है। देखिए, हम खास करके अगर हम पिछले 8 वर्षों में, जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, आपने देखा कि पहले 15 अगस्त जो उनके एज प्रधानमंत्री उन्होंने लाल किले से आह्वान किया था कि देश में 18,500 जो गांव हैं जो इस वक्त उस वक्त अंधकार में थे, जो अंधेरे में थे, उन गांव तक किस तरीके से बिजली को पहुंचाना, ये एक लक्ष्य उन्होंने उस दिन संकल्प लिया था। और 1000 दिन के अंदर उन्होंने कहा था कि इस लक्ष्य की हम पूर्ति करेंगे, वो उन्होंने करके दिखाई। 2018 में पूरे देश में हर एक गांव तक बिजली जो है वो पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि किन स्कीमों के तहत उन्होंने बिजली पहुंचाई है, हमारी सौभाग्य स्कीम थी, हमारी DDU थी, हमारी ग्राम ज्योति जो योजना थी उसके तहत, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम जो योजना है उसके तहत, तो युद्ध स्तर पर ये काम हुआ है। ये बात ठीक है कि आज अगर हम अपने रियासी ज़िले की बात करें तो पिछले 7-8 वर्षों में लगभग पिछले 70 सालों का जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था पावर को लेकर के, वो पिछले 8 सालों में दुगना हुआ है। अगर हम एक कंपोनेंट की बात करें तो मैं बता सकता हूँ कि रियासी ज़िले में एक पूरी जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन पावर के सेक्टर को लेकर के हुई है, वो हुई है। आप देखें कि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 5-7 साल पहले की बात है कि अगर किसी भी गाँव में और इवन शहर की किसी वार्ड में अगर ट्रांसफार्मर हमारा उड़ जाता, ख़राब हो जाता, तो हफ्तों महीनों लग जाते थे। आज आलम यह है कि एक तरफ से मैसेज आता है टेलीफोनिकली कि इस गांव में ट्रांसफार्मर जो है वो उड़ गया है, तो हमारा बिजली विभाग उसी समय वहां से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हमारी वर्कशॉप है वहां से डिस्पैच ट्रांसफार्मर उस गांव के लिए हो जाता है। ये बात ठीक है कि बहुत सारी त्रुटियां भी हैं जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, जब हम गांव दूर दराज के इलाकों में बिजली की पूर्ति की बात करते हैं, जब इस विभाग में काम करने वाले जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनकी बात करते हैं, बहुत सारा कार्य जो है भी करने बाकी है। उस पर हमारी सरकार, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सचेत है, बिल्कुल संवेदनशील है और आने वाले समूह में
जो त्रुटियां हमारी इस वक्त रही हैं इनकी भी पूर्ति जो है वो यकीनन बनाई जाएंगी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे वो छोड़ चुके हैं, चांद के दर पे जा पहुंचा है और चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हाँ जी, तुस कौन? मैं बिजली डिपार्टमेंट दा आए दा। हाँ जी, केह् करने आए दे? ए लाओ तुंदा बिल। ए माए, ए मेरे परमात्मा, एडा बड़ा बिल। ए सारा बिल नहीं है मारे, तुंदा बिल है ते तुंदा एड्रेस है, ध्यान कन्नै पढ़ो। 35,000 का इस महीने दा ना, पुराने 4 महीने टोटल 1 लाख रुपया तुंदा बिल है। ए माए मेरिए, प्रीति डार्लिंग क्या होया? इन्ना दुखी की है? दिखो मड़ियो ना केटा बड़ा बिल दौड़े। दसा मिगी। ए मेरे परमात्मा, किन्ना बिल दिते दा है कि के कीते दा? तुहे नी बिजली फुकी तां तुंदा इना बिल आया। साड़ा बंदा कल तुंदा मीटर चेक करिए के मारा है।